और उधर कोर्ट के फैसले पर मुरली मनोहर जोशी ने खुशी जाहिर की है। उनसे बात की है हमारे संवाददाता प्रशांत देव ने, सुनिए। फैसला आ चुका है, बात करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से। सर, फैसले में बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई है और षड्यंत्र वाली बात को खत्म कर दिया गया है, तो ये किसने षड्यंत्र का षड्यंत्र रचा था? ये तो आप जब कोर्ट का निर्णय पढ़ेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा। हम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं और देश को बधाई देते हैं इस अवसर पर, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबको सन्मति दे भगवान, देश आगे बढ़े, राम मंदिर का निर्माण हो। तो अपनी प्रतिक्रिया देते हुए न्यूज 24 पे मुरली मनोहर जोशी का कहना है कि कहीं से कोई षड्यंत्र नहीं था, देश आगे बढ़े, और आखिर में उन्होंने फिर वही कहा कि भगवान राम की वजह से सब कुछ हुआ है, भगवान राम सबको सन्मति दें, यही इनकी भावना है। और फैसला आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के कई नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, सुनिए। उन पर झूठे आरोप लगाए थे, वो आरोप निर्मूल साबित हुए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी विशेष अदालत के फैसले से हो गया है। हम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। का मुरली मनोहर जोशी जी का, सभी का, माँ भारती जी का, ऋतंबरा जी का, सतीश प्रधान जी का, जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे और संघर्ष कर रहे थे, मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बाबरी केस में 28 वर्षों के बाद आज जिस तरह से पूरे देश ने देखा कि फिर एक बार न्याय की जीत हुई है, हम इस फैसले का, माननीय न्यायालय के फैसले का हम स्वागत करते हैं और सभी को बधाई देते हैं। जो लोग इसमें हमारे आरोपी थे, आज वो पूरी तरीके से उन्होंने न्याय के सामने जाकर ये बता दिया कि अभी हमारे यहाँ देश में न्याय का राज है, कानून का राज है। इसी को कहते हैं राम राज, इसी को कहते हैं कानून का राज। और जो सांप्रदायिक शक्तियां थी उनकी हार हुई है। इस फैसले का हम दिल से स्वागत करते हैं। बाबरी मस्जिद डिमोलिश कर दी गई। अदालत का कहना है कि ना कोई मुजरिम है और ना कोई जिम्मेदार है। आप बतलाओ कि इंसाफ कहां से मांगे? सारे कातिल, सारे हाकिम, सारे मुंसिफ एक से हैं। कहां जाए इंसाफ मांगने के लिए? सबको बरी कर दिया गया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम सब अदालतों का सम्मान करते हैं, लेकिन अदालतों के फैसले अगर इसी तरीके से आएंगे तो अदालतों का सम्मान कम होता चला जाए। तो आप देख रहे हैं इस वक्त की फैसला आने के बाद अदालत ने 28 साल बाद ये ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसमें जिन 32 आरोपियों को बरी किया गया है उनमें खुशी की लहर है। लेकिन दूसरी तरफ AIMIM अध्यक्ष, उनकी तरफ से इस पर असंतोष जाहिर किया गया, काला दिन बताया, तो कांग्रेस ने भी इस पर अपना असंतोष जाहिर किया है। लेकिन दूसरी तरफ खुशी की लहर है। और अब इस खबर पर मेरे साथ लखनऊ से मानस श्रीवास्तव जुड़ गए हैं और दिल्ली से अमित कुमार जुड़ गए हैं। अमित, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे लखनऊ जाना होगा। मैं आपके पास आ रही हूं मानस। देखिए, चारों तरफ ना खुशी की लहर है। 28 साल बाद यह फैसला आया है, लेकिन कांग्रेस और AIMIM की तरफ से असंतोष जाहिर किया गया है। इसको काला दिन बताया जा रहा है। लखनऊ में क्या स्थिति बनी हुई है, क्या माहौल है, क्योंकि इस मामले का पुख्ता कनेक्शन लखनऊ से भी है। मानस, आपके पास हम आएंगे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन अमित, मैं आपके पास आ रही हूं। अमित, चारों तरफ खुशी की लहर है। जिन आरोपियों को बरी किया गया है, खासतौर पर बीजेपी के बड़े नेता, उन्होंने राहत की सांस ली है। लेकिन बात करूं कांग्रेस की, बात करूं असदुद्दीन ओवैसी की, तो वो बता रहे हैं काला दिन और कांग्रेस असंतोष इस पर जाहिर कर रही है। देखिए, ये राजनीति है, सियासत है और राम मंदिर पर एक लंबा सियासी दौर चला है और इसमें ये होना ही था। फैसला किसी के पक्ष में आता या किसी के विरोध में आता तो एक दूसरा पक्ष जो था जिसके खिलाफ होता वो इसे इस तरह से ही लेता। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप देखिए तो एक साल पहले जो पूरा राम मंदिर का जो आंदोलन था या यूँ कहें जो विवाद था वो खत्म हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो रामलला वहीं विराजमान होंगे, अयोध्या में होंगे, जिस जगह को लेकर पूरा विवाद है। और उसके ठीक एक साल बाद जो आरोप लगा जिन बड़े नेताओं पर कॉन्स्पिरेसी कही गई, ये कहा गया जब उस समय जब 1992 में जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को गिराया गया, उस विवादित ढांचे को गिराया गया,
तो 2 FIR दर्ज हुए थे 177, 178 तो उसमें दोनों में सबसे बड़ी बात कि एक बाद में उसमें जोड़ दिया गया कॉन्स्पिरेसी, और ये आरोप लगा कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर एक साजिश रची गई थी जिसके तहत ये गिराया गया था। लेकिन आज कोर्ट ने 28 साल के बाद ये साफ तौर पे कह दिया कि कोई साजिश नहीं थी, कोई विवाद वहाँ पर स्वस्फूर्त वहाँ पर घटना घटी थी, कोई सुनियोजित तरीका नहीं था। और यही वजह है कि चाहे ओवैसी हो चाहे कांग्रेस हो, वो इस बात को काला दिन कहेंगे, क्योंकि इस अगर राम मंदिर की राजनीति को देखें तो जहाँ बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल इस पूरे राम मंदिर आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहे थे, तो वहीं लोग उनके खिलाफ खड़े थे। तो इस तरह की प्रतिक्रिया जैसे कि उम्मीद थी वैसा ही आया है। लेकिन इन नेताओं की अगर बात करें, मैं अभी मुरली मनोहर जोशी से भी मिला, थोड़ी देर पहले राकेश आडवाणी से मुलाकात हुई थी, वो खुद बाहर आए थे, वो बहुत ही खुश थे। और जिस तरीके से वो सामने आए, आकर उन्होंने कुछ बात तो नहीं की राकेश आडवाणी ने, लेकिन जय श्री राम कह के अपनी खुशी जाहिर की। उसी तरह से मुरली मनोहर जोशी ने भी कहा कि आज मौका सिर्फ और ठीक है। अमित, मैं लौट रही हूं आपके पास, लखनऊ से मानस भी जुड़ गए हैं। मानस, सवाल यही है कि अब फैसले को चैलेंज करने की भी बात कही जा रही है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ असंतोष जाहिर किया जा रहा है। देखिए, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मलिक जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं और बड़े मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं, उनकी तरफ से भी बयान आ चुका है। उन्होंने कहा है कि अदालत के फैसले का वो सम्मान करते हैं, लेकिन सबने देखा था कि बाबरी मस्जिद वहां पर गिराई गई थी और वहां पर उस दिन कानून को तोड़ा गया था, तो कोई ना कोई तो मुजरिम होगा। उनका कहना यह है कि वो और उनकी जो तंजीमें हैं, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, वो बैठ के तय करेंगे कि आगे उनको क्या निर्णय लेना है, कि आगे इसको चैलेंज करना है या यह रुक जाना है। तो अभी जो मुस्लिम संगठन है उनका फैसला आना अभी बाकी है, और निश्चित तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी अहम भूमिका होगी। वो लोग तय करेंगे कि आखिर आगे उनका क्या स्टेप होना है। लेकिन निश्चित तौर पर जब ये फैसला आया तो तमाम आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही अपडेट और आता है मैं सीधे रुक करूंगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित, आप मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।